नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम भगवान प्रकट हो। विशेष इसलिए क्योंकि यहाँ हम एक पुकार लगा रहे हैं उस परम शक्ति से, उस परम सत्ता से जो हमेशा हमारे साथ है। एक अनुभव, एक एहसास आप करते हैं कि भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम ये कहते हैं कि कण कण में विराजमान है वो परम सत्ता, वो परम शक्ति। फिर क्यों हम उसको पुकार रहे हैं? क्या उद्देश्य है उसे पुकारने का? क्या कभी भगवान पहले प्रकट हुए थे? क्यों आज भगवान प्रकट नहीं हो सकते फिर भी हम उन्हें पुकार रहे हैं? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आपके मन में लगातार चलते हैं और हमारे मन में भी चलते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब हम लेंगे पवन कुमार चौधरी जी से। पवन जी, एक बार कार्यक्रम में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, यूं तो बहुत से सवाल मन में आते हैं, लेकिन पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये संस्था बहुत लंबे समय से इस अभियान को आगे बढ़ा रही है। क्या किसी तरह की कोई दान दक्षिणा, किसी तरह का कोई फंड कहीं से लिया जाता है जिससे कि इस अभियान को आगे बढ़ाया जा सके? जी, बहुत बहुत आपने सुंदर प्रश्न किया, सही प्रश्न किया। अच्छा, पहला तो मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो शुरुआत में आपने कहा कि हम एहसास करते हैं कि वो हर जगह पे है, तो मैं हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूँ कि इस अभियान में कम से कम हम लोग ये कदापि नहीं कहते हैं कि हम कोई एहसास, हाँ ज़रूर लोग एहसास करते हैं, करते होंगे, लेकिन हमारा बेस में कहीं ये नहीं है कि हमें वो एहसास हो रहा है कि वो सब जगह पे है जी। हमें एहसास हो, हम कोई भी प्रकार से कोई तकियानुसी बात से या कोई समझ के बाहर की बातें हम इसमें नहीं करना चाहते हैं कि कोई भाई क्या एहसास हो रहा है, हमें तो कुछ एहसास नहीं हो रहा। सीधी बात है, हमें भी कोई एहसास नहीं हो रहा है। हमारी ये ज़रूरत है, हम ये चाहते हैं, हम ये फील करते हैं कि ये बहुत बड़ी भारी ज़रूरत है हमें कि हम उस परम प्यारे को, उस परम पिता को, उस हमारे आधार को, हमारे सांसों के आधार को, हमारे जीवन के आधार को एक पुकार लगाएं। बस इसलिए ये कार्यक्रम किया जाता है। अब आपके प्रश्न पर आते हैं। आपने कहा कि इस संस्था में कोई पैसा, धन, सेवा, चंदा, दान, दक्षिणा आदि कैसे ये चलाया जाता है, इसमें कुछ लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। तो मैं हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम से, बड़े विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें किसी से कुछ भी सेवा नहीं ली जाती। कोई चंदा, कोई दान, कोई दक्षिणा, कोई घुमा फिरा कर करके कुछ भी, कैसा भी, कैसे भी, इवन किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं लिया जाता है। जी। आप कहेंगे कुछ भी नहीं लिया जाता है और आप ये करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये करते कैसे हैं, होता कैसे है, ये चलता कैसे है आखिर में? तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रायः करके लोगों के दिमाग में यही आता है कि भाई अगर ये पैसा नहीं लिया जाता है तो चलता कैसे है। बहन, ऐसी बात है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके पास में सामने रखना चाहूँगा कि एक आदमी सुबह से शाम तक कोई दुकान में बैठता है, अपना काम धंधा करता है, जो भी बिक्री होती है अपना दुकान चलाता है, उससे कुछ कमाई करता है, अपने जीवन का यापन करता है। एक समय हो सकता है, कई बार ऐसा भी आ जाता है जीवन में कि कोई तकलीफ़ उसे आ जाए और उसे दुकान बंद करनी पड़े और अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास में जाना पड़े, हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़े और उसके साथ में उसे ऑपरेशन आदि करवाना पड़े। तो सब चीज़ों में खर्चा लगेगा। ऑपरेशन जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, डॉक्टर को दिखाएगा, ऑपरेशन करेगा, तमाम प्रकार के, और दुकान वो नहीं चला पाएगा क्योंकि बीमार है। तो एक तरफ तो जो कमाई होनी थी वो बंद हो गई और दूसरी तरफ उसके खर्चे शुरू हो गए। अब कोई उससे पूछे, भाई अच्छी बड़ी बात है, तुम लोग कोई दुकान भी नहीं चला रहे हो और ये ऑपरेशन कैसे करवा रहे हो, ये हॉस्पिटल कैसे जाते हो, कहाँ से आता है? तो वो क्या कहेगा, नहीं भाई ये मेरी बहुत बड़ी ज़रूरत है, ये मैं बीमार हो गया, मैं करूं क्या, मैं अभी दुकान भी नहीं चला सकता, लेकिन मुझे मेरा इलाज कराना पड़ेगा।
तो वो वहाँ पर तो उसी तरीके से इसे हम इस तरीके से ले सकते हैं कि हम कई बार इस बात को कहते हैं कि हम अपने जैसे व्यक्ति को देखते हैं, अपने जीवन में कई बार देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, मैंने बताया था पहले भी एक बार कि हमारे 3 माले पर, जो हम लोग 4थे माले पे रहते हैं, 3 माले पर एक व्यक्ति का समाचार आया, देखो क्या हो गया। हम लोग नीचे गए, देखा, डॉक्टर को बुलाया, वो वैसे ही सो रहा है जैसे घर में सोया रहता है, लेकिन ख़त्म। तो हम देखते देखते संसार से विदा हो जाते हैं। तो कल एक चला गया, कल दूसरा चला गया, तीसरा चला गया, चौथा चला गया, देखते देखते हम उसी लाइन पर चल रहे हैं। एक दिन किसी न किसी तरीके से समाचार मिल जाएगा, जी पवन जी चले गए, पवन जी विदा हो गए। उसके बाद में क्या मैं कुछ कर सकूंगा? जी नहीं, कुछ नहीं कर सकेंगे। तो लेकिन आज हमें पता है कि आज हम दुनिया भी हिला सकते हैं, आज हम बहुत कुछ कर सकते हैं। भगवान का दिया हुआ हाथ, पैर, आँख, नाक, कान और थोड़ा बहुत भगवान का दिया हुआ 10-20 रुपया, 50-100 रुपया अपने जेब में खाने खर्चे के बाद में बचता है। तो क्या किया जाए? हम नज़र उठाकर देखते हैं तो ये पाते हैं कि भाई यहाँ पर सब लोग उस शक्ति को मानते हैं। कोई हाँ मुसलमान होगा उसे खुदा कह लेगा, कोई ईसाई होगा उसे गॉड कह लेगा, कोई उसे राम कह लेगा, कोई कृष्ण कह लेगा, लेकिन सब मानते हैं कि कोई न कोई। तो क्या हम उसे, जिसे हम हर ज़रूरत के लिए, हर ज़रूरत पर, सुख हो दुख हो, हम उस पहुंच जाते हैं, उसके आराधना करते हैं, उसको प्रार्थना करते हैं, उससे निवेदन करते हैं, तो क्या हम एक निवेदन, जी हाँ, एक निवेदन और नहीं कर सकते क्या? कि भगवान तू मेरा माँ बाप है, तूने सूरज चांद धरती आकाश हवा पानी अग्नि मुझको आपको पूरे संसार को हर कण को बनाया, सब कुछ प्रकट दिख रहा है। तो किसके कारण दिख रहा है? तेरी सत्ता के कारण दिख रहा है, तूने बनाया इसलिए दिख रहा है। भगवान प्लीज़ तू भी तो प्रकट हो जा, भगवान प्लीज़ तू भी तो प्रकट हो जा। भगवान, इसीलिए हम इसे मूर्खतापूर्ण कहते हैं। कोई कहेगा ऐसे भगवान प्रकट होते हैं? नहीं होते हैं। हम जानते हैं एक भाई हमारा बीमार है, ठीक नहीं होगा, डॉक्टर ने मना कर दिया, सारी टेस्ट हो गई है, सब कुछ देख लिया, हम खुद देख रहे हैं कि उसकी हालत बदतर होती जा रही है और वो नहीं क्या हम उसे आवाज़ नहीं देते परमपिता को, भगवान मेरे भाई को बचा लो, भगवान मेरे भाई को? और कई बार वो बचा के भी दिखाता है जी। तो जब हम हमारी ज़रूरत पर उसे एक असंभव काम के लिए आवाज़ दे सकते हैं, तो क्या हम एक आवाज़ मात्र और नहीं दे सकते? भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। कोई ज्ञान नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई मन की पुकार नहीं, कुछ नहीं, एक उसे आवाज़ दे रहे हैं, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। तो यह एक केवल मात्र पुकार का अभियान है। और दूसरी बात आपने कहा कि चलता कैसे है, तो भगवान ने आज ज़रूर भोजन, जैसे कोई हमारे एक भाई होते हैं वो कहते हैं कि 2 पैसा दिया, 1 पैसा खाने में खर्च करते हैं और आधा पैसा करीबन इसमें भी, 1 पैसा इसमें लगा देते हैं कि भाई हम क्यों ना उसे पुकारें। और हम जानते हैं कि हम पुकारते पुकारते चले जाएंगे, ऐसे कोई भगवान, क्योंकि हम मीरा नहीं है, हम तुलसी नहीं है, हम नरसी नहीं है, हमें कोई भक्ति नहीं है, हमें कोई प्रकार की श्रद्धा या कोई प्रकार का ज्ञान या कोई प्रकार का ऐसा शुद्धता कि वो भगवान हमारी पुकार पे प्रकट हो जाए, हमें पता है कुछ नहीं है। हम मिट्टी के माधव हैं और गंदगियों से भरे पड़े हैं। हम कम से कम एक जान रहे हैं कि एक पुकार लगा रहे हैं, और हमारी पुकार हम ये जान रहे हैं कि बहुत कम पड़ रही है। ऐसे पुकारते पुकारते शायद हम चले जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं कि भाई हम थोड़ा जो भी पैसा, रुपया, अठाना, जो भी 2 रुपया 5 रुपया हमारे जेब में, हमारे पास में, या हमारे अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं हमारे छोटे मोटे, उसके अंदर से हम कहते हैं भैया देखो, हम एक भाई से और निवेदन करते हैं, भैया देख तेरा भी तो पिता वही है, तेरा भी तो माँ वही है। और सबसे बड़ी बात ये रिसोर्सेज जो हैं वो भी उसी की देन है जी। कितना सुंदर कहा, रिसोर्सेज भी उसी की देन है जी। उसी, आज एक बड़े से बड़े आदमी से आप पूछ लीजिए, बड़े से बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति सेठ से पूछ लीजिए,
वो एक बात कहता पाया जाएगा, उसका दिया खाता हूँ जी, उसका दिया खाता हूँ। तो उसका दिया खाता हूँ, उसके जिवाए जीता हूँ, उसके कारण मेरा अस्तित्व है। क्या मैं उसे एक आवाज़ नहीं दे सकता हूँ? और अगर मेरी आवाज़ में जान रहा हूँ कम पड़ रही है, कल मैं चला जाऊँगा, आवाज़ उसके साथ बंद हो जाएगी, तो मैं आज मेरे रिसोर्सेज का थोड़ा उपयोग कर करके मैं और भाई को और आगे बढ़ाने का, और भाइयों से और बहन से, बहन 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 बोलो भाई क्या बात है, पवन भाई क्या बात है, बहन बहन, भावना बहन, एक आवाज़ आप भी लगा देना ना बहन, क्या फ़र्क पड़ता है, ये कितना नहा धो के लगाना, सुबह रोज़ लगाना, नहीं बहन कोई नियम नहीं है, लगाओ लगाओ, नहीं लगाओ मत लगाओ जी। हिंदी में लगा। अभी थोड़े दिन पहले मेरे एक हमारे पास कॉल आते रहते हैं, एक आदमी का कॉल आया कर्नाटका से, तो उसने कहा कि मैं तो थोड़ा बहुत हिंदी जानता हूँ, आपसे बात कर लेता हूँ, लेकिन मेरे परिवार में कोई हिंदी नहीं जानता, तो वो भगवान प्रगट हो कुछ समझते नहीं है, क्या करें। मैं बोला कर्नाटक में कौन सी, बोला कन्नड़ लैंग्वेज चलती है, बोला कन्नड़ में लगाइए आवाज़ जी, भाई कन्नड़ में आवाज़ लगाइए। मेरे भगवान को कन्नड़ आती है, तेलुगु आती है, हिंदी, मराठी, गुजराती, वो तो भाषाओं का निर्माता, उसे क्या नहीं आता है। वो बोला कन्नड़ में, मैं बोला कन्नड़ में क्या। ये भी कहते हैं कि भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, अंतर्यामी, वो तो भाषाओं से परे जानता है। तो उसने कहा कि कन्नड़ में कहते हैं कि नन्नणु भगवान को देवरा और प्रगट हो को कणक्कू, ऐसा कुछ कहा उसने, नन्नणु देवरा कणक्कू। मैं बोला ऐसे ही कहो जी, हमारा कोई ये नहीं है कि यही कहना है कि भगवान हम बताएंगे वो कहोगे तो भगवान समझेंगे। हमारा भगवान सब कुछ समझता है। अरे एक माँ समझ जाती है, बेटा चूचू चूचू पू 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 करता है तो माँ समझ जाती है बच्चे को क्या चाहिए, तो उसको नहीं समझेगा जी। तो ये एक अभियान है और इससे हम मूर्खों की तरह आगे बढ़ा रहे हैं जी। और हाँ, इससे फ़ायदा हमको ये है कि कल को अगर मैंने इसको 2 आदमी से और कहा, या हम थोड़ा बहुत प्रचार जैसे आप लोगों की सहायता से टीवी पर या पेपर में जितना कुछ बन पाता है, उससे 10 आदमी और जुड़े, तो कल मैं संसार से चला जाऊंगा तो वो आवाज़ ना रुके, मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी, लेकिन मेरी भावना बहन की तो आवाज़ जाती रहेगी। और भावना बहन ने कल 2 को और कहा तो लाखों करोड़ों अरबों आवाज़ जाएगी, शायद वो प्यारा। अच्छा, कौन माँ बाप को अपने बच्चों के साथ हंसना खेलना अच्छा नहीं लगता है? क्या उस परम प्यारे को नहीं मन होता होगा, मेरे इतने बच्चे हैं, मैं उनके साथ हंसूं, खेलूं, नाचूं, गाऊं, मजा करूं। लेकिन बच्चे थोड़ा बहुत झूठा मूठा तो कहें जी, प्रकट हो माँ बापू, प्रकट हो माँ बापू, प्रकट हो, मेरे साथ हंस, मेरे साथ खेल, मेरे साथ बातचीत कर। तो ये अभियान है और इस तरीके से इसे चलाने का जी। तो दर्शकों, आप भी इस अभियान के साथ जुड़ सकते हैं। नंबर जो है टीवी स्क्रीन पर आपके फ्लैश हो रहे हैं। आपको किसी प्रकार का कोई दान, कोई दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा दुख में भगवान को याद करते हैं, सुख में बहुत कम लोग होते हैं जो उसे याद करते हैं। क्या एक पुकार हम उसे प्रकट होने की नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। वो हमारी आवाज को सुनेंगे, वो सबको दिखते प्रकट होंगे और यही प्रयास। नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं बीच में एकदम हाथ में रोक नहीं पाया अपने आप को कि देखिए, हम किसी भी तरीके से कोई गलत आश्वासन या गलत बात या गलत, कदापि भूल से सपने में हम कहते हैं कि प्रकट नहीं होंगे भाई जी, नहीं होंगे। हम क्यों आश्वासन, हमें कोई प्रकट होंगे, कोई खेल है जी, तो नहीं प्रकट होगा। मत हो, लाख बार मत प्रकट हो, करोड़ हम तो नहीं कोई उम्मीद नहीं जी, कोई उम्मीद नहीं, करोड़ बार हम तुझे पुकारने का प्रयास करेंगे, तू करोड़ बार मत प्रकट हो, हम अरब बार पुकारने का प्रयास करेंगे, तू अरब बार भी प्रकट मत हो, हम पुकारते पुकारते चले जाएंगे, लेकिन तुझे पुकार कर जाएंगे, तुझे पुकार के, तू सुन रहा है, ये हमारे लिए बहुत है। एक जगह पे हमने लिखा है, शायद आगे लेंगे, कि अगर तू ना भी सुने ना तो भी हम तुझे पुकारेंगे। तू प्रकट हो, तू सुन रहा है, और किसी प्रकार का कुछ भी इसमें ये नहीं है कि एक मतलब ये गिव एंड टेक नहीं है जी, कि हम, ये मूर्खतापूर्ण इसीलिए कहा गया कि वो कालिदास जी बोलते हैं जिसमें बैठा उसी को काट रहा है जी, कि तू नहीं प्रकट होगा फिर क्यों, लेकिन नहीं, तू मेरा है, मैं तुझे आवाज़ दूंगा। एक बच्चा पुकारता है तो इसलिए नहीं पुकारता कि उसकी माँ आए या नहीं आए जी, नहीं आओ, वो तो आवाज़ देगा जी। इस तो एक पुकार आप भी लगा सकते हैं, जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम के साथ। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले धन्यवाद देना चाहेंगे इस पुकार के लिए पवन जी का। पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।